सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एक मात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वाभाविक भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। ज्ञान का अस्तित्व ही मेरा अस्तित्व है। ज्ञान का होना ही मेरा होना है। ज्ञान का विस्तार ही मेरा विस्तार है। ऐसा ज्ञान सत्ता मात्र अडीग चैतन्य तत्व में गति का एहसास होने पर भी कंपन का एहसास होने पर भी परिणमन का एहसास होने पर भी ध्रुव सत्ता पर दृष्टि होने से यही दिखाई देता है कि मैं अडीग हूँ, मैं अकंप हूँ, मैं अपरिणामी चैतन्य तत्व हूँ। जग को जानने रूप परिणमित ज्ञान, जिस ज्ञान के किसी भी प्रदेश में जग नहीं है, जग को जानने रूप परिणमित ज्ञान जग के परमाणुओं की अपेक्षा नहीं रखता। देह के परमाणुओं की अपेक्षा न रखने वाला यह ज्ञान देह को तो जानता ही नहीं है कि यह देह कौन है। देह से तो मुलाकात ही नहीं हुई कि यह परमाणु के संग में कभी मिलन हो। मिलन हुआ है, यह एक बड़ा भ्रम है। फिर भी उस भ्रम का चैतन्य परमात्मा में मिलन नहीं हुआ।
ऐसा चैतन्य परमात्मा त्रिकाल समझ का स्वामी है, यही मैं हूँ। जिसका न ऊर्ध्व गमन है न अधोगमन। ऊर्ध्व गमन का भाव और अधोगमन का भाव तब उत्पन्न हो यदि गमन होता हो अपनी सत्ता से जो हिलता नहीं, ऐसा अडिग मैं न्यायिक देव। आकाश की भांति जिसका स्वभाव अडिग है, आकाश की भांति जो अखंड है, आकाश की भांति जो अनंत है, यह न्यायिक सत्ता चैतन्य रस से परिपूर्ण घनपिंड है, यही मैं। रात्रि के विश्राम के पश्चात प्रातः काल में उठने पर विश्राम हुआ है, मगर यह जागृति की ज्ञान का जानना ये सदैव सावधान। जिस ज्ञान में कभी विश्राम नहीं होता, यह जानने वाला, यह ज्ञान। जिस ज्ञान में कभी भी एक समय के लिए रुकावट नहीं आती, जिस ज्ञान में एक समय के लिए थकावट नहीं आती, क्योंकि ज्ञान पर कोई बोझ नहीं आता। विकल्प बोझ है, मगर विकल्प को जानने वाला ज्ञान बोझ नहीं है। विकल्प से भारीपन का एहसास तो होता है, मगर तुरंत ही दृष्टि ज्ञान पर चली जाए तो ज्ञान में भारीपन नहीं, मात्र जानना ऐसा ही अनुभव होता है। ज्ञान मात्र का अनुभव होता है। बाहर से भीतर की और अंतर में जाकर ज्ञान का अनुभव नहीं। उठने की क्रिया, चलने की क्रिया, उस क्रिया की भांति ये प्रयोग नहीं करना है कि अब मुझे चैतन्य परमात्मा की यात्रा करनी है। जब भी ये तत्व विचार हो, ये प्रयोग नहीं करना है कि मुझे परमात्मा पद की ओर जाना है या परमात्मा को जानने के लिए जाना है, या फिर परमात्मा को जानने का मुझे बहुत दृढ़ पुरुषार्थ करना है।
भोगों को पाने का पुरुषार्थ तो मैं कैसे करूं, जिन भोगों का मेरे अस्तित्व में कभी मिलन नहीं होगा, जिन भोगों के साथ मैं कभी अभेद न हो सकूंगा, मगर त्रिकाली ध्रुव न्यायक में अभेद होने वाली अवस्था, उसे तो पाने के लिए प्रयास करूं। उदासीनता का अर्थ यह कि द्रव्य को पाने का प्रयास करना बंद हो जाए। उसी पर्याय में समझ है कि द्रव्य को पाने का प्रयास, द्रव्य को पाने का पुरुषार्थ अपूर्व पुरुषार्थ, उससे ऐसा नाता टूटे कि दृष्टि ही न जाए, क्योंकि पुरुषार्थ पर्याय में होता है, जो पैदा होती है, जो जन्म लेती है, जिसका आदि है, और यही वजह है कि उसका नाश है, उसका व्यय है, उसकी मृत्यु है। ऐसी पुरुषार्थ की अवस्था में रुचि नहीं, दृष्टि नहीं, एकमात्र चैतन्य तत्व जिसमें पुरुषार्थ नहीं, जो है पुरुषार्थ नहीं, कमजोरी भी नहीं है और पुरुषार्थ भी नहीं है, सत्ता मात्र है। ये न्याय है। ये ध्रुव सत्ता का ऐसा स्वरूप, ऐसा प्रयोग, जो भी ये जानने में आए, आते हुए जाते हुए ऐसे दिखाई, भले ही सांसें भीतर आती है और बाहर जाती है, जैसे सुबह उठ करके ये प्रयोग हो कि सांसें जो भीतर जाती है और बाहर आती है, भीतर जाती हुई सांसों को न देखें, मगर भीतर जाती हुई सांसों में ये चिंतन, ये तत्व विचार चले कि हवा के उन परमाणुओं ने ज्ञान की जानने की सत्ता में क्या किया। ज्ञान की जानने 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 रूप जो धारा बहती है, जिसकी जाति चैतन्य है, उसमें ये जड़ परमाणुओं ने क्या किया। हवा भीतर गई, मगर भीतर कहाँ गई, क्योंकि ज्ञान के असंख्य प्रदेशों में तो घनता है, अवकाश नहीं है कि हवा प्रवेश करे, अवकाश नहीं है कि देह के परमाणु प्रवेश करें। और इसलिए सांसें जब निकले तो बाहर जाता हुआ कुछ न दिखाई दे, छूटता हुआ कुछ न दिखाई दे। अनुभूति पर जोर वह नहीं छूटा, क्योंकि जिसका अनुभव हो रहा है, जिसका अनुभव हो रहा है, वह तो यहाँ अभी अनुभव में आ रहा है। जो छूटा है वह अनुभूति से कुछ अलग है। यही वजह है कि मृत्यु के काल में आँख खुलते ही जैसे मृत्यु को देखना, सुबह उठते ही मृत्यु को देखना कि आज ही मेरी मृत्यु है। मृत्यु को लक्ष्य में रख करके जीवन जीना, जीना ऐसे कि मौत आगे है
और मरना ऐसे कि जीवन अनंत है। अनित्यता के बोध के संग जीवन होगा, मृत्यु आगे है ये देख कर के जाने तो परिग्रह इकट्ठा न हो, फिर विषय के भोगों के लिए जीवन बर्बाद न हो, फिर कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव न पड़े ये व्यर्थ न हो। मृत्यु आगे है, मगर मृत्यु आए तो मृत्यु का लक्ष्य नहीं, मैं अनंत चैतन्य परमात्मा हूँ। मृत्यु के लक्ष्य से जीना और जीने के लक्ष्य से मरना, अनंत काल तक मेरा जीवन है। ज्ञान में ये जानना कि मृत्यु है, दृष्टि में ये देखना कि अमृत है। इसलिए जो भी पदार्थ अनुभव में आए, यहाँ 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 भीतर नहीं, धारा भीतर में चलती रहे। जो छूटता हुआ दिखाई दे, उस समय भी उस ज्ञान पर यदि जोर होगा तो छूटता हुआ न दिखाई देगा। इसका स्वभाव छूटता हुआ न दिखाई देगा, तो स्वभाव पर जोर, स्वभाव छूटता हुआ न दिखाई दे, उसमें से कुछ जाता हुआ न दिखाई दे, उसमें कुछ नया हुआ ये न दिखाई दे। ऐसे ही सुबह उठते ये रात की दीवार का बीम अब कॉलम के रूप में रूपांतरित हो रहा है। लेटा हुआ देह राख की दीवार का बीम है और खड़ा देह राख की दीवार का कॉलम है। ये नयापन हुआ, ये कुछ नया हुआ। ये सुबह जब उठते ही ये देह में जो नयापन लगे, उस नएपन में स्वभाव पर दृष्टि हो। यदि स्वभाव पर दृष्टि हो तो ये नयापन न दिखेगा। आता जाता पलटता ऐसा जो रूप, वह रूप स्वरूप पर दृष्टि हो तो नया नहीं दिखता। ज्ञान 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 पर ही दृष्टि टिकी रहती। यही एकमात्र साधना है। साधना वो स्वच्छ ज्ञान की स्वच्छता, ये स्वच्छता की ओर इतनी दृष्टि केंद्रित हुई है कि अब आना जाना उस पर जोर है। आना जाना पर जोर है। 100 रुपये की एक नोट, जैसे यहाँ दर्पण हो और 100 रुपये की नोट दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर है और वही नोट उड़ती उड़ती 100 मीटर की दूरी पर गई। इस स्वभाव को दृष्टि में रखने का भाव क्या है, उसका प्रयोग सुबह करें कि जैसे ये 100 रुपये की नोट अभी यहाँ है और फिर 100 मीटर की दूरी पर गई, 10 मीटर से 100 मीटर की दूरी, अभी दर्पण के नजदीक थी, अब दर्पण से दूर गई। मगर यदि यहाँ दर्पण, वहां परिवर्तन आया, एक पहले 10 मीटर का फासला, अब 100 मीटर का, 10 फीट का फासला, 100 फीट का फासला, ये अंतर हुआ। मगर ये अंतर जब वहां हुआ, ये दर्पण, उसकी जो स्वच्छता है, उस स्वच्छता को देखो तो 10 मीटर और 100 मीटर, उसमें ये दर्पण की स्वच्छता मात्र पर जिसकी दृष्टि है, उस स्वच्छता में से कुछ दूर गया, स्वच्छता में से कुछ बाहर निकल गया, वह स्वच्छता में कुछ नया परिवर्तन आ गया। एक
समय के लिए ये विकल्प न आएगा। ये स्वच्छ दर्पण प्रति समय ज्ञेय जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, उन प्रतिबिंबित ज्ञेयों में आता और जाता ये दिखाई दे। ये हवा भीतर गई, फिर हवा बाहर गई, मगर ज्ञान की स्वच्छता पर दृष्टि हो तो न कुछ बाहर जाता हुआ, स्वच्छता को बाहर जाता हुआ न देखे। यदि स्वच्छता बाहर गई तो मेरे में से कुछ बाहर गया। स्वच्छता के भीतर कुछ आया तो मेरे भीतर कुछ आया। ये ज्ञान मात्र, सत्ता मात्र, चैतन्य परमात्मा है। अब देह पास में दिखता नहीं, इसलिए उठते ही एक ज्ञान की स्वच्छता को ही मुख्य करके कि जो स्वच्छता सदैव जागृत है, इतना ही दर्पण को पैक करके रखे। वस्तु का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा, दिखेगा नहीं मगर पड़ेगा। वस्तु का प्रतिबिंब, ये ज्ञान में ज्ञेय का प्रतिबिंब पड़ता है। ज्ञान में ज्ञेय का प्रतिबिंब, और जग में ऐसा कोई दर्पण नहीं है। जिस दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हो, उस दर्पण की स्वच्छता में वह दर्पण ही प्रतिबिंबित हो जाए। पूरा का पूरा दर्पण उस स्वच्छता में प्रतिबिंबित हो। यह ज्ञान की स्वच्छता में ज्ञान, विज्ञान, घन ऐसा चैतन्य परमात्मा प्रतिबिंबित हो सकता। और फिर भी ये स्वच्छता मौन रहती, ये मौन चैतन्य स्वच्छ न्याय होती है। स्वभाव की रुचि, स्वच्छता की रुचि, स्वच्छता की रुचि, इसी के बल पर सुबह उठते ही ये देह की क्रिया हुई। प्रातः काल में उठते ही मल मूत्र का विसर्जन हुआ। मलिन पदार्थ है, मगर मलिन पदार्थ में भी यह ज्ञान की स्वच्छता, यह ज्ञान की स्वच्छता ये जाती नहीं। ये ज्ञान को बाहर जाता हुआ नहीं देखता। यहाँ के अनुभव पर जोर है, ज्ञान को बाहर जाता हुआ नहीं देखा। और ऐसे ही पूरे देह को देखा, ज्ञान को बाहर जाता हुआ न देखा। मल और मूत्र के परमाणु को ही नहीं, पूरे देह के परमाणु को ऐसे ही। और वह एकांत में जो तुम्हें अनुभव होगा, उसका अनुभव वह वास्तविक होगा। भीड़ में रह करके जो साधना है, वह साधना एक नाटक हो सकता है। उसमें दूसरे की उपस्थिति है। व्यक्ति का धर्म तब पता चलता है जब वह एकांत में, जब वह अकेला है तब वह क्या करता है, उससे वो धर्म का सही नापदंड वह एकांत में पता चलता है। जब कमरे में कोई नहीं, अकेले, उस समय कैसे विकल्प चलते हैं, भाव चलते हैं, ये महत्वपूर्ण एकांत। इसलिए ये मल मूत्र की क्रिया वहां एकांत, वहां कोई नहीं, उस समय अब वहां क्या चल रहा है, चित्त कहाँ भ्रमित हो रहा है, कहाँ कहाँ भटक रहा है। ज्ञान को दूर जाता हुआ न देखो। जब वहां बैठा नहीं,
जमीन पर चलता नहीं है, वो जमीन से ऊपर ध्रुव स्थित है। सिर्फ अनुभव 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 को जाता हुआ यही तो अनुभव। चमड़ी जल गई आग में, सुबह सुबह ही खाना पका रहे थे और चमड़ी जली कि जलते ही एक गर्म का अनुभव हुआ। चमड़ी गई, जो रूप था, जो सौंदर्य था, वह गया। मगर ये रूप और सौंदर्य गया। थोड़ी देर पहले ये चमड़ी इतनी सुंदर थी, ये जल गई। जलने के बाद में भी उस सुंदरता को जानने वाला जो ज्ञान है वह है न। यदि वह जल गया होता तो चमड़ी सुंदर थी, ये किसने जाना? वह जानने वाला नहीं चला। और जानने वाला जल नहीं सकता, उसका स्वभाव मात्र जानना है, जलना नहीं। और ये चमड़ी के जलने की बात है, ये तो विकल्पों की जलन है। फिर वह गुरु की भक्ति का भाव आए, वह विकल्प आए, वह राग हो। वो राग भी एक आग है, और उस आग को जानने वाला ज्ञान जलता नहीं है, ये ज्ञान है। ये ज्ञान भगवान आत्मा। ऐसे ही प्रत्येक घटना के प्रयोग में स्वच्छ चैतन्य तत्व, सत्ता स्वरूप न्यायिक तत्व, इसे प्रधानता देकर देह की क्रिया, और छूट जाए तो छूट जाए, उसकी तैयारी। भविष्य की चिंता न हो, छूट जाए तो छूट जाए। स्वरूप उस समय भीड़ में एकांत का अनुभव हुआ। किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं। पत्नी मर जाए, पति मर जाए, माँ बाप मर जाए, भाई बहन पुत्र पुत्री, ये रिश्तेदार मर जाए, किसी से बोलना नहीं है। मगर परम आदर, परम आदर, ये चला गया, चला गया। कौन जान रहा है? ये मल मूत्र ही नहीं। माँ बाप भी यदि चले जाए तो ये कौन जान रहा है? क्योंकि यह तो अनंत की साधना है ना। इस भव की रोटी तो कुछ मेरा लूट गया। ऐसा ये नित्य न्याय 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 न्याय, ऐसा ये न्याय चैतन्य है ना। और वाणी में निकलता नहीं है। समाज में किसी को बोला नहीं कि मर गए सो मर गए, मेरा क्या गया। मगर भीतर में पूरे उसके रोमांच, उसके रोम रोम में वह समा गया कि यहाँ मैं ज्ञान का अनुभव कर रहा हूँ। गया नहीं है कुछ भी, ये चैतन्य उसी समय समा जाए। महावीर भगवान गए, इसके विरह में रोकर के गौतम को केवल ज्ञान नहीं हुआ, मगर गए। कहाँ गया ज्ञान? ज्ञान गया होता तो यहाँ महावीर भगवान के विरह को जानने वाला कौन है? यह चैतन्य 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 उसी तत्व विचार और अनुभव के बल पर रात्रि में ही केवल ज्ञान हुआ। दीपावली की सुबह महावीर भगवान का निर्वाण हुआ।
उसी दिन शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो। विरह में दुख नहीं, विरह में विरह को जानने वाली सत्ता पर जोर हो। मगर रोना धोना चला गया, उसके लिए दुखी तो होना, आदर तो करना। ऐसा ही आदर अनंत काल से किया था और उस आदर का ही तो परिणाम है अनंत जन्म मरण। रिश्तेदारों का आदर करने में इस रब का आदर करना रह जाता। पराई का आदर करने में परमात्मा पर प्रहार होता। पूरी तरह से ज्ञान की स्वच्छता हुई, यही चैतन्य स्वच्छ न्याय थे। न्याय पर जोर होगा। सुबह सुबह उठते ही तुरंत तात्कालिक ये विचार नहीं चलता। यदि तुम्हारी शिकायत ये शिकायत उसका कारण यह है कि तुम्हारे भीतर रग रग में अभी चैतन्य बसा नहीं। थोड़ा समय लगता है, आंखों पर उंगलियां घुमाने पड़ती है, अभी पानी से मुंह धोना पड़ता है, अभी स्नान करके बेड पर बैठना पड़ता है, पलाटी लगानी पड़ती है। जिसके रोम रोम में ये राम बसा है उसको विचार नहीं करना पड़ेगा, उसे देह की क्रिया की अपेक्षा नहीं होगी। चैतन्य ऐसी चैतन्य चैतन्य ये उसमें अपने को सदा स्वरूप देखा। रात्रि पर पूरी रात पेट में भोजन ले गया, शरीर में जलन हो, एसिड इतना इकट्ठा हो गया जैसे आग से अंदर पेट चल रहा हो। वह जलन होती हो, उस जलन में ज्ञान की इतनी महिमा आई। विरोध नहीं करता, मैं न जानूंगा ऐसी जलन को, स्वीकार करता है। आजा तू भी मुझ में प्रतिबिंबित हो, मुझे मंजूर है, मगर तेरे जैसे अनंत ज्ञेय आ चुके मगर मार न सके। ज्ञान की स्वच्छता को खंडित न कर सके, ये ज्ञान को खंडित भी नहीं कर सकता और मंडित भी नहीं कर सकता। खंडन के लिए भी निकटता चाहिए, मंडन के लिए भी निकटता चाहिए। जहाँ अनजान है, उस जलन को पता ही नहीं है कि कोई ज्ञान की अवस्था, उस चांद के पास कोई हिसाब ही नहीं कि कितनी कितनी जिलों में, सरोवरों में, तालाब में, नदियों में, सागर में मैं प्रतिबिंबित हो रहा हूँ। ये को पता ही नहीं है कि ज्ञान में कहाँ प्रतिबिंबित हो रहा है। वह ज्ञान को खंडित और मंडित करने कैसे आएगा? यह
ज्ञान 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 मात्र ज्ञान। देह और आत्मा के बीच में ऐसा भेद ज्ञान, सुबह उठते ही द्रव्य के जोर से, स्वच्छ चैतन्य सत्ता के जोर से पूरी रात की मलिनता इकट्ठी हुई। शरीर में इतना मल भी इकट्ठा हुआ, अंदर भी और बाहर भी पूरी तरह से शरीर मलिन है। इसलिए तो भीतर की मलिनता को दूर करने के लिए मलमूत्र का विसर्जन करने गए, ऊपर की मलिनता को दूर करने के लिए स्नान करने गए। समझ तो बहुत है, अंदर से भी अपनी गंदगी को निकाल दूं और बाहर से भी गंदगी को निकाल दूं, मगर दोनों यह जागृत, यह चैतन्य तत्व स्वच्छ, पूरी जागृति का अभ्यास सुबह उठते ही मलिन क्रिया के काल में ये स्वच्छता, ये स्वच्छता है, स्वच्छता। इसलिए आकाश का प्रत्येक प्रदेश मुझे शौचालय दिखाई दे रहा है। प्रवचन की गद्दी भी शौचालय है और समोसरण भी शौचालय है। सिद्धशिला भी शौचालय है। शौच का अर्थ ही पवित्रता है। पवित्र पदार्थ जहां विराजमान हो वही तो शौचालय है। शब्द बहुत बहुत गहरे भाव से भरा है, गंदा लगता है, मगर परम पवित्र शौच, शुचिता, पवित्रता, ये पवित्र परमात्मा, ये पावन परमात्मा जहां वास करे वही शौचालय है। देव वास करे वह देवालय है, झील वास करे वह झिनालय है, जहां भोजन पाया जाए वह भोजनालय है, जहां शौच, जहां पवित्रता हो वह शौचालय है। मैं शौच, मैं स्वयं शौच। इसलिए तो शौच धर्म का धारी कहा, धर्म के 10 लक्षण। मैं स्वयं शौच, पवित्र, स्वच्छ, जिसकी स्वच्छता ज्ञेयों से प्रभावित नहीं होती। सुबह उठते ही प्रातः कालीन ध्यान के प्रयोग में स्वच्छता, जितने भी विकल्प, जितने भी विकार रात को नींद में आए, तुम्हें सपने पता है, सुबह उठ गए, सपने के बारे में अभी याद है कि ये सपने आए थे, ये विचार चले, सपने आए, उसमें अच्छे भी, उसमें बुरे भी। जब सुबह वो स्मरण में आए, उनकी गिनती मत करना कि ये सपने आए और गए। उस समय भी अपना रोल, अपना अभिनय मत छोड़ना। क्या है मेरा असली कार्य? बस रात को सपना मुझे आया था, कहते हैं ना, सपना आया था, आया था, लाया नहीं, आया था, बुलाया नहीं, आया था, और फिर चला गया, भेजा नहीं, चला गया। जो विकृतियां है वह लाता नहीं हूं, भेजता नहीं हूं, वह आती है और जाती है, ठहरती नहीं है। ठहरा हुआ ये मैं चैतन्य परमात्मा हूं, उनके हिसाब में न जाए, क्योंकि जब वे आए तब तो उसमें ही मस्त थे, अब उनके स्मरण में जाकर और समय गवाना। एक चैतन्य, मेरा यही कार्य, जानना जानना जानना। छूटेगा कुछ भी, स्वप्न आएंगे, मुनिराज को भी आते हैं। आचार्य धरसेन जी को स्वप्न आता है, सपने में बैल दिखाई देते हैं, काने बैल दिखाई देते हैं सपने में। तो मुनिराज आएंगे,
पुष्प दंत भूत बलि। सपने तो मुनिराजों को भी आते हैं, तीर्थंकर की मां को भी सपने आते हैं। सपने तो आते हैं मगर लाते नहीं। जिंदगी भी एक सपना है। इस संसारी जनों से ये मुलाकात, ये भी एक सपना है। मृत्यु होते ही पता नहीं कहाँ गया ये सपना, और उस सपने को लाने वाला मैं नहीं, मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा सत्ता मात्र हूँ। वह लाता नहीं है, वह है। जिसके स्वभाव में है इतना ही है, वो लाए कैसे? बस ये मैं। ऐसा चैतन्य का जोर प्रयोग से प्राप्ति। प्रातः कालीन ध्यान प्रयोग, रात से 12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे नींद के बाद में उठते ही उन्हीं विकल्पों का जुड़ाव तुम्हें लगे। बीच का जो एक गैप था वो बिल्कुल अलग दिखे। जैसे रात को 10 बजे अंतिम वाक्य था, नाश्ते में क्या बनाना, फिर 8 घंटे कुछ भी नहीं हुआ। सुबह 6 बजे फिर ये पहला भाव कि अब नाश्ते में ये बनाना है। बीच के 8 घंटे का अंतराल पड़ गया। तुम खुद विचार करना कि रात्रि का जो विचार अंत में था और सुबह उठते ही जो विचार चला, उसका पूरा कनेक्शन कैसे। और बीच में एक टुकड़ा और अलग आ गया, जो 6 घंटे 8 घंटे का टुकड़ा। वो कहां से आ गया टुकड़ा? और इस टुकड़े को जब सुबह लाए तो रात के और सुबह के ये विचार, उनमें ये भेद, ये जो मिलान, ये भेद से अभेद, ये मिलन कैसे हो गए? क्योंकि सुषुप्त अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, ये अलग अलग जो अवस्थाएं हैं, उसमें ये बताता है कि उसको करने वाला मैं नहीं, उसको करने वाला मैं नहीं। जैसे कोई वस्तु को देखते ही अभी ये ज्ञान हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद में फिर उस वस्तु को देखे तो फिर ज्ञान हुआ। ये सब ज्ञान के प्रकार है। ये प्रत्यभिज्ञान के प्रकार है। ये प्रत्यभिज्ञान, जो जाना उसे फिर दोबारा जाना। एक व्यक्ति को जाना, फिर यहाँ ये वही बात है जो मैंने रात को कही। ये वह नहीं है, ये उसके जैसी बात है जैसी मैंने कल कही। ये वही व्यक्ति है जिसे मैंने कल देखा। ये ऐसा व्यक्ति है जैसा मैंने कल देखा। एकत्व प्रत्यभिज्ञान, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, ये सब ज्ञान के भेद है। मगर उन भेद के चक्कर में भी जो न पड़े और ज्ञान मात्र पर छोड़ दे, इसलिए तो मति ज्ञान के 336 भेदों में वो नहीं जाता। सुबह उठ करके वो रामायण का पाठ करता हो, रामायण का पाठ करता हो, चौपाइयाँ गाता हो, हनुमान चालीसा पढ़ता हो, बस समयसार पढ़ता हो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। एक सारी, कोई ज्यादा फर्क नहीं। समयसार पढ़ने में और कुरान पढ़ने में कोई ज्यादा फर्क नहीं, कोई ज्यादा नहीं, कुछ भी फर्क नहीं। एक ही क्रिया, पढ़ने में कुछ भी अंतर नहीं है, पढ़ने के भाव में भी अंतर नहीं। इसलिए तो ज्ञानी कहते हैं शुभ और अशुभ दोनों समान है, कुछ भी अंतर नहीं। इसलिए उन भेदों में न जाना। सत्ता 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 मां,
पिछले 4 दिन से जो सुन रहे हैं, 3 दिन, आज चौथा दिन। जैसा मैंने कहा था, आपने जो जो भी प्रयोग किए हो, उन प्रयोग के संबंध में आप में से किसी को कुछ पूछना हो, कुछ भी कहना हो, अपने अनुभव में कहीं अटकना हो, अभी आप में से कोई भी कहना चाहे, पूछना चाहे, पूछ सकता है। मोटा भाई आपको माइक देंगे। मैंने कहा था अंत में 10 मिनट के लिए एक प्रत्यक्ष शंका समाधान यहाँ होगा, तत्व चर्चा के रूप में। माइक जिनको भी चाहिए वो कहे। संजय, क्या करते सभी को अच्छे से देर भी कुछ होता है, जैसे आपसे जुड़ा है, तो उसके पहले भाव वासन क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे ये प्रश्न सभी का होना चाहिए, मगर नाटक करते हैं, पूछते नहीं। अभी भी अपना अज्ञान छिपाने में रस है। ये प्रामाणिक है, इसने पूछ लिया। इसका सम्यक दर्शन अब निकट है, क्योंकि ऐसी उत्कंठा होती है। बेंसरी बेन को ये उत्कंठा होती थी। आपने सुना, मने बताओ ये आत्मा केवल। शिष्य पूछता, समय सार में आचार्य कुलकुल देव जब शिष्य पूछता है कि आत्मा कैसा है, कुलकुल आचार्य देव ये नहीं कहते आत्मा ऐसा है। वे कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां से ही शुरुआत करते हैं। इसलिए समय सार की छठी गाथा समय सार का प्राण कहा। और इसलिए आप जो आचार्य कुलकुल देव की ये तस्वीर देखते हैं, उस तस्वीर में शास्त्र लिखते हैं, उसमें 3 शब्द लिखे हैं, वो समय सार की छठी गाथा के। भाव भाषण होता है। भाव भाषण बुद्धि पूर्वक होता है, अनुभूति से पूर्व, अनुभूति से पूर्व। मगर उस भाव भाषण में स्वभाव में फासला नहीं दिखता। कल्पना है, मगर उस कल्पना में ज्ञानी के वचन अनुभव प्रमाण से जुड़े हुए हैं। भाव भाषण और कल्पना में क्या अंतर? अनुभूति से पहले तो आत्मा को जाना नहीं। 4 बजे आत्मा का अनुभव हुआ और अनुभव से पहले तत्व विचार चला कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। ये विचार करते करते राग और द्वेष नहीं, मिथ्यात्व मंद हुआ। समझना इस भाव को। चैतन्य परमात्मा हो, ये चैतन्य परमात्मा हो, ये विचार चलते चलते, अब उसमें करने का भाव नहीं। भाषा कभी करने की आयत को भी समझना सहज की बात है। ये बोलने की आदत हो गई है, इसलिए करना ये कह रहा हूं। विचार चलते चलते भाव भाषण होता है। समझ तो अंदर है, अभी स्व संवेदन नहीं हुआ।
अभी स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हुआ, मगर उसका भाव भासित होने लगा। जैसे मैं कहता हूं, वो बिल्ली को दिखा करके बाप वाघ के बारे में बताता है। बेटा पूछता है वाघ कैसा है, और बाप बताता है बिल्ली को बिल्ली के ऊपर उंगली दिखा करके उसकी ओर इशारा करके, देख बेटा वाघ ऐसा होता है, वाघ ऐसा होता है। और वो रूप तैयार कर रहा है कि 4 पैर वाला होता है, मूंछ वाला होता है, पूंछ वाला होता है। ये उसमें वहां वाघ है ही नहीं, वो वाघ नहीं है, ये बात पक्की है। मगर वाघ जैसा होता है ऐसा उस बच्चे के विचारों में ये बाप डाल रहा है। बाप ने वाघ देखा, बाप ने बिल्ले को भी देखा, बेटे ने वाघ नहीं देखा, और कहा कि इससे बड़ा रूप जो है वह वाघ का है। ये छोटा मगर उसकी चमड़ी भी ऐसी ही होती है। पट्टे पट्टे होते हैं उसके शरीर के ऊपर, ये सब उसने समझाया। मगर वो आनंद वो आया ही नहीं कि वाघ मुझे देखना है, मगर मैंने देखा तो नहीं। और एक बार प्राणी संग्रहालय में गए और बेटे ने वाघ को देख लिया। जब बेटे ने वाघ को देखा उस समय बाप ने बताया नहीं कि ये वाघ, बेटा खुद बोला है पापा देखो वाघ। और उस समय पापा ने मोहर लगाई, हाँ बेटा इसे वाघ कहते हैं। पहले गुरु शिष्य के विचार में धारणा से, अनुमान से ये कहते हैं कि तू ज्ञान मात्र भगवान आत्मा है, दर्पण की भांति। वो एक भाव भाषण हुआ, स्वच्छ ज्योति की भांति निर्धूम, जिसमें धुआं नहीं, ऐसा विकल्प से अलग तू चैतन्य जो। ये जितने भी दृष्टांत है, बिल्ले का दृष्टांत भाव भाषण में दृष्टांत को लेकर के समझाया जाता। कुछ तो जाना है, कुछ अनजाना है, उसका मिश्रण है भाव भाषण में। बिल्ली तो जानी है मगर वाघ अनजाना है, फिर अनुमान हुआ ऐसा। दर्पण तो जाना है, ज्ञान दर्पण अनजाना है, मगर उन दोनों की तुलना करके एक अनुमान तैयार हुआ। ज्योति तो जानी है, ज्ञान की ज्योति अनजानी है, इसलिए ये अनुमान हुआ। फिल्म का पर्दा तो देखा है सफेद है, मगर ज्ञान का पर्दा देखा नहीं, फिर भी ये तुलना करके एक अनुमान हुआ। निर्मल पानी को तो देखा है जिसमें प्रतिबिंब पड़ता है, मगर ज्ञान की निर्मलता को देखा नहीं, मगर तुलना करके एक अनुमान हुआ। ज्ञान को अलग अलग एक नहीं अगणित दृष्टांत से कहा जा सकता है। मगर वो जब तुम सुनो सिर्फ ये बात बताने के लिए कि अब तुम मान मत लेना जब तक तुम न देख लो। जब बाघ को बेटे ने देखा तब बाप ने कुछ भी नहीं बोला। जब शिष्य आत्मा को देखता है तब गुरु कुछ भी नहीं बोलते। शिष्य कहता है, शिष्य का कहना मतलब यही। सदगुरु ना उपदेश थी आयु अपूर्व भान, निज पद निज माही लयो दूर थयु अज्ञान। ये कहता है शिष्य। और उस समय गुरु कहते हैं हाँ यही है, तूने पाया, सिर्फ मोहर लगा दे।
हाथ उन्हें पाया। जैसे गुरुदेव ने निहाल चंद जी सोगानी के सम्यक दर्शन पर मोहर लगाई। आए थे हजारों लोग सुनने के लिए। तुम्हें सम्यक दर्शन निकट काल में होगा। एक जिज्ञासा जो ये भाव वासन क्या है, एकांत में अब इसका विचार करके स्वयं अनुभव करना, जितने भी दृष्टांत से बताया है उसका प्रयोग करना, भगवान उसका प्रयोग करना। और किसी को अंत में हाजिर दोस्तों, प्रणाम गुरुदेव। जब एकांत में होते हैं तो होता है कि बात मतलब वेद विज्ञान करते हैं, लेकिन जिस चीज में हमें इंटरेस्ट है, मान लो पेंटिंग कर रही हूँ या घर का काम कर रही हूँ, उस टाइम जागृति कैसे है? आप पेंटिंग करते माने मतलब कुछ भी जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, अगर वो कर रही हूँ तो उस टाइम नहीं सोच जाती, वो जागृति कैसे है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे ऐसा लगता है ये सभी का प्रश्न होना चाहिए, मगर बाकी लोग पूछते नहीं है, डर के कारण, संकोच के कारण, या सो गए हो उस कारण। प्रातःकालीन ध्यान प्रयोग, एकाग्रता अलग बात है और जागृति अलग बात है। एकाग्रता का संबंध ध्यान के साथ है और जागृति का संबंध श्रद्धा के साथ में। जब आपको किसी विषय में रुचि है, रुचि का जो विषय है वो कार्य आप करते हैं, मगर उसमें जागृति कैसे रहे? जागृति का और ये क्रिया का विरोध नहीं है। ये जब क्रिया अलग अलग, एक चारित्र का परिणमन है, एक श्रद्धा का परिणमन है। खाना बनाना है, आपको जो भी मन चाहा खाना बनाना हो, खाना बनाते। अब वो तो उसमें तो रस लेकर के आप बनाएंगे, अच्छा सा खाना बनाएंगे। अब मुझे धर्म में रस जग गया है, इसलिए नमक क्या डालना खाने में, तो मेहमानों को भूखा रखें, घर वालों को भूखा रखें। इसलिए देखते ना, घर में एक व्यक्ति धार्मिक हो जाता है तो पूरे परिवार में कोलाहल मच जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। धर्म का अर्थ ये नहीं है ये नकली धार्मिक है। अपनी रुचि के अनुसार जहां आप रहते हैं वो राग आपको होगा, मगर उस राग को जागृति का विरोधी मत मानो, शत्रु मत मानो। भीतर में ये जागृति, पराई दिशा में गाड़ी चलाने के लिए, ओवरटेक करने के लिए जाओ, मगर अपनी दिशा को मत भूलो। बस इतना ही है, पूरी तरह से। इसलिए तो कहा पूरी एकाग्रता से अपना न मानना, एकाग्रता, पूरी एकाग्रता। अब कैशियर है, कैशियर को नोट गिननी है, अब 100 नोट उसमें 99 हुई या 100 हुई, मेरी नहीं है तो ध्यान से क्यों गिनूं? आप दोनों का अंतर देखना, 1 2 3, पूरी एकाग्रता। ये एकाग्रता पूरी है, ध्यान पूरा है, और श्रद्धा ये मेरा नहीं, बस ये दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। श्रद्धा अलग रह सकती है, ये मेरा नहीं है, और ध्यान एकाग्र भी रह सकता है। एकाग्रता सम्यक दर्शन का विरोधी नहीं है, पर में एकाग्रता से कार्य करना ये सम्यक दर्शन का विरोधी नहीं।
नहीं तो तुम भूल जाओगे, नमक डाला, जीरा डाला, हींग डाली, जो डाला सब क्या याद रखना है। नहीं, पूरी तरह से सावधानी पूर्वक। इसलिए तो लोगों को विरोध लगता है जब मैं खाना पकाता कि ज्ञानी और खाना पकाए, ये विरोध लगता है। और इतनी एकाग्रता से, और भी किसी ने तो थोड़े दिन पहले खुशबू भी सूंघते हैं, हाँ क्या खुशबू आई, तो जानबूझकर मैं करता हूं तुम्हारे लोगों की परीक्षा लेने कि कोई कचरा हो तो निकल जाए, और इसको भी जो बर्दाश्त करके बैठे बस उनके साथ में रहना चाहता। मेरी वो खुशबू लेने को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर और आगे क्या करे। विधायक को तो कहा बर्दाश्त करे। मैंने कुछ लोगों को थोड़े दिन पहले ज्ञान दीपक बनाया। मैं ज्ञान दीपक उनको बनाता हूं, वो मुझे शेफ बनाते, कुक बनाते। खाना पकाना, खाना खाना, कुछ भी। एक डॉक्टर जिसको किसी मरीज का ऑपरेशन करना है, अब खोपड़ी का ऑपरेशन करना है, समय बहुत ज्यादा हो गया, मगर अंतिम बात जो मेरी खोपड़ी में है वो कह दे। अब खोपड़ी का ऑपरेशन करना है तो वहां पर वो चाकू लेकर के काम करता, वहां पर चमड़ी को काटता है। तो काटते समय हमारे जो बाल है, हमारे दिमाग में इतनी बारीक नसें हैं, बाल जितने हैं उससे भी कई गुनी बारीक नसें हमारे दिमाग में हैं। और एक एक करके उसका ध्यान रख करके कहां से कैसे अलग करना, वो ध्यान करना पड़ता है ऑपरेशन करते समय। तो कितनी एकाग्रता, कितना ध्यान से, पूरा ध्यान एकाग्र। मगर श्रद्धा ये है कि ये मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा नहीं, मेरा बेटा वहां, मेरा बाप वहां, मेरी माँ वहां, भाई वहां, ये मेरा नहीं। एकाग्रता पूरी है मगर अपनापन नहीं। तो ऐसे ही पेंटिंग करो पूरी एकाग्रता से, मगर एकाग्रता से पेंटिंग करते समय ये हाथ, ये पेंटिंग, ये मैं नहीं हूं, ये जागृति न छूटे। इसलिए अंदर में एक रिमाइंडर मिलता रहे, वो बीच में बार बार याद आएगा, स्मरण से आएगा। वो स्मरण ही तत्व विचार है और कुछ भी नहीं। एक थोड़ा और पड़ा, मिथ्यात्व पर प्रहार पड़ा। हाँ, बिना अनुभूति के इतनी श्रद्धा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो जानना है वो तो आपका बताया हुआ है, हम उसी को मान रहे हैं। लेकिन वो श्रद्धा इतनी पक्की तो जब अनुभूति के बिना हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। वो श्रद्धा नहीं होगी, मगर श्रद्धा तक पहुंचने का मार्ग होगा। जैसा मैंने कल कहा कि अनुभूति के काल में ही श्रद्धा सम्यक होती है। 4 बजे अनुभूति हुई तो श्रद्धा भी 4 बजे हुई, उससे पहले नहीं। अनुभूति से पूर्व वो मोह का रस जो मिटता है, राग का नहीं हो, मोह का रस। अज्ञानी उल्टे से शुरुआत करता है, राग का रस। राग मंद नहीं करना, मोह मंद। राग परिणाम, उस परिणाम में कैसी मंदता और तीव्रता, उस पर जोर मत देना। ये उंगली छोटी है, ये उंगली बड़ी है, ये उंगली उससे बड़ी है, ये छोटी है, ये सब परिणाम। अज्ञानी ये उंगली पर जोर देता है, छोटी या बड़ी, ये परिणाम। भगवान की भक्ति के परिणाम आए और भोजन करने के परिणाम आए, ये परिणाम अच्छे नहीं, और ये परिणाम ऊंचे परिणाम।
तो ये परिणाम का भेद हुआ, ये चारित्र का भेद, ये सब। एक व्यक्ति ऐसा कि ये परिणाम इतना ऊंचा परिणाम, इस उंगली को अब पकड़ा है फिट, और इस उंगली को भी पकड़ा, दोनों उंगली को पकड़ा, मगर इस उंगली को पकड़ते समय यदि बहुत पकड़ तेज, ज्यादा गहरी पकड़ है तो वो बंधा हुआ, और ये उंगली भले बड़ी हो मगर पकड़ नहीं तो वो मुक्त है। अज्ञानी उंगली छोटी या बड़ी उसका हिसाब देखता है, परिणाम ऊंचे आए, परिणाम नीचे आए, परिणाम पाप के हुए, परिणाम पुण्य के हुए, ये ऐसा हिसाब करता है। ज्ञानी कहते परिणाम ऊंचे नीचे उस पर जोर मत दो, जो परिणाम है उसमें तुम्हारी पकड़ थी या नहीं वो देखो, वो पकड़ का नाम श्रद्धा। इसलिए पाप के परिणाम में भी एकत्व नहीं होने से ज्ञानी मुक्त है, दृष्टि मुक्त है। तो शुरुआत में बुद्धि के अनुसार बुद्धि से ही ये होगा। अंतिम शंका जसुभाई को माइक। सब समझ में आ जाता है, लेकिन ऐसी प्रवृत्ति जो आत्मा अनुभव की करनी है वो प्राप्त नहीं होती। सब प्रयत्न करते हैं, जैसे आप प्रयोग भी नहीं हो, प्रयोग बोलते हैं लेकिन बात सुनते हैं, लेकिन प्रयोग भी होते नहीं है। ऐसा प्रयोग आज मैंने कहा ये दोनों, इनको देखता हूं, ये चंद्रा और जसु, ये दोनों पूज्य गुरुदेव श्री के सानिध्य में वर्षों तक रहे, इसलिए इन दोनों की महिमा मुझे ज्यादा आती है, क्योंकि वर्षों तक उन्होंने वहां सोनगढ़ में भी गुरुदेव को सुना, मगर इनके अभी तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ। प्रयोग में बुद्धि मुख्य रख करके प्रयोग करते हैं, थोड़ा साहस दिखाओ, सत्य कहो तो और एकांत में रहो, आपके लिए खास करो, यदि पाना है तो और एकांत में रहो। एकांत में रहो अर्थात जैसा कहा न कि परायों के साथ में, अपनी पत्नी के साथ ही अब फासला बनाओ। सब कुछ जब पराया करना है एकांत में, इतना साहस तो दिखाना ही पड़ेगा। कोई बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, जितना जितना विचार आता है, महिमा आती है, कब तक कीचड़ में फंसा रहो। पहले परम कृपालु देव जो कहते हैं एकांत की खोज में रहे, आपके लिए मेरा ये मानना है। भले ही एकांत माने कोई वन जंगल में जाने को नहीं, मगर भीड़ से समय निकाल कर पहले एकांत में जब प्रयोग हो, उस प्रयोग के काल में भी प्रयोग पर जोर हो रहा है, इस वजह से ये प्रयोग नहीं हो पा रहा है। उपयोग पर जोर हो, प्रयोग पर। उपयोग द्रव्य है, स्वभाव है, और जो प्रयोग होता है वो पर्याय में होता है। पर्याय का जो कार्य है, उस पर्याय का कार्य उसके साथ यात्रा चल रही है।
नेहल चंद सोगानी जी कहते हैं कि पर्याय में जो परिणमन होता है, पर्याय में प्रयोग होता है, तुरंत उस समय उसको काटो जब ये भाव आपके अंदर आया ना, वो ज्ञान की सीमा के अंदर वहां पर उसके वहां तक ही सीमित रहे, बस उतना ही, मगर वो आपको हिलाए नहीं, डुलाए नहीं, ज्ञान की सीमा तक रहे। अर्थात जो अभी वर्तमान में मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है, प्रयोग अभी कर रहा हूं मगर प्रयोग अभी ठीक तरह से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तुरंत उससे ऐसा काटना भगवान कि नहीं हो रहा है। ये पर्याय की कमजोरी जो ज्ञान में जानने में आती है, ये ज्ञान में कहाँ प्रयोग होता है, यहाँ जानना 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 ही होता है, तुरंत काट करके अलग कर। प्रयोग नहीं हो रहा है, वो पर्याय में नहीं हो रहा है मैं, मगर जो त्रिकाल परमात्मा है उसका अपमान क्यों करता हूं मैं? ये प्रयोग नहीं हो रहा है उसकी ओर ध्यान देकर बल लाओ अंदर, द्रव्य द्रव्य और द्रव्य का ही जोर, त्रिकाली का जोर ऐसा हो। अगर फिर प्रयोग नहीं करना, अरे प्रयोग नहीं हो रहा है तो ठीक, मैं त्रिकाली हूं न, जहां कुछ करना नहीं है ये हूं न, ये हूं, ये कहां पता चला? पर्याय में इसका नाम प्रयोग है। ये पर्याय में पता चला कि मैं त्रिकाली भगवान आत्मा ऐसा हूं, भगवान हूं ऐसा है। और उस समय वो ऐसे एक 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 ऐसे धीरे 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 करते करते ये अंदर में दृढ़ता है। ऐसी कोशिश करो। ये मेरा लाडला है, धर्म के प्रचार का बहुत काम करता है, लोगों को ग्रुप में जोड़ता है। रोज 256, सुबह 256 होंगे, शाम को 250 लेफ्ट हो गए। और कहां से नंबर निकालता है पता नहीं, जैसे रैंडमली डाल देता हूं अनजाने जाने। 6, 4, 2 लोग बैठ कर बचते ग्रुप में, फिर भी आशावादी, बूंद बूंद से सागर बनता है। ऐसे ही ये तो एक दृष्टांत हुआ। ऐसे ही एक समय का विचार, परिणाम में नहीं, मैं चैतन्य, एक बूंद। ऐसे ही तो धीरे 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 करते करते वो दृढ़ता आई। मगर आपका इतना तो है, इतना है, इनके ऊपर मुझे इतनी श्रद्धा है, इसलिए मैंने इनको वो गाथा दी, 6 नंबर की गाथा, जो समय सार का प्राण, क्योंकि ज्ञान दीपकों के प्राण में मैंने इनको देखा, इसलिए उनको ये गाथा दी, 6ठी गाथा, समय सार की 6ठी गाथा। इसलिए जो मैंने पहले दिन कहा, कोई माय का लाल आपको उल्लू बना करना चाहे, धर्म के नाम पर, ध्यान के नाम पर, उनमें इनका नाम है, ये बच जाएंगे, इन्हें कोई बना नहीं सकता। गुरुदेव की वाणी को बरसों तक सुना, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। जब भी विकार हो, जब भी विचार हो, दुर्विचार हो, जैसे भी स्थिति हो, तुरंत ही उपयोग वहां से हटे और न्याय। ये मैं नहीं, श्रद्धा मानने को तैयार ना हो। ये और पूर्व में सुना हुआ उसमें अंदर में गर्भित है, पूर्व में सुना था ना, वो अंदर गर्भित है। ये मैं कैसे हो सकता हूँ? तुरंत ही अंदर में ही तर्क से, युक्ति से, विचार से, आगम प्रमाण से, अनुमान से, अलग अलग दृष्टिकोण से वहां पर आप घटित करके कि जो मैंने सत्संग में जिसकी मृत्यु होती है वो मैं नहीं, जो अभी नहीं है वह मैं नहीं, तो मेरा पुरुषार्थ अभी क्यों नहीं होता? ये ध्यान अंतर्मुख क्यों नहीं होता? तेरा ध्यान ध्यान पर जा रहा है, इसलिए नहीं हो रहा। तुझे ध्यान की महिमा है एक ही। इसलिए जब तुम ये कहो मैं चैतन्य परमात्मा हूं,
मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। अब कौन सी शंका पूछूं? शंका ही नहीं। जिसे चैतन्य परमात्मा की श्रद्धा हुई वहां शंका कहाँ? तो तुम भ्रम में हो। चैतन्य परमात्मा की श्रद्धा जहां हुई है वही असली शंकाकार है। इसलिए असली शंकाकार गणधर देव है, जो हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा में डुबकी लगाते हैं। तीर्थंकर भगवान को शंका करते हैं। शंका तो गणधर भी करते हैं, मगर कुशंका नहीं करते, आशंका नहीं करते। शंका हो, शंका में दोष नहीं है। शंका गणधर को भी होती है, मगर कुशंका सम्यक दृष्टि को नहीं होती। इसलिए निशंकित अंग कहा सम्यक दृष्टि का, निशंकित कहा, अशंकित नहीं कहा। इसका ये भाव बहुत सूक्ष्म है। अभी तो बहुत समय बीत चुका आपका। बात की बात बाद में करेंगे, आपको मौका बात करके अच्छा है। अभी इतना। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते दे